जो मेरे साथ इधर आए हैं कि इधर आए हैं मेरे साथ और आपके सामने ये गुजारिश लेके आए हैं कि 29 अप्रैल को जब इलेक्शन हो, जब आपको मौका मिले इमरान खान की परफॉर्मेंस को अच्छा मानना या बुरा मानने की, जब आपको मौका मिले ये बताने की कि हुकूमत सही चल रही है या नहीं चल रही, जब आपको मौका मिले ये बताने के लिए कि आपके ख्याल से पाकिस्तान का असल लीडर कौन है, तो मैं आपसे दुआ करता हूँ, इस्तदा करता हूँ मैं और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप उस दिन नवाज शरीफ को वोट देंगे, शेर को वोट देंगे। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। इसमें अब पाकिस्तान के अंदर कोई शुबा नहीं रहा कि पाकिस्तान के अंदर आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा सियासी लीडर नवाज शरीफ है। और चाहे उसको बेटे की कंपनी से फर्जी तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया हो और आप सबके वोटों को पामाल किया हो, आप सबकी उमंगों को पामाल किया हो, चाहे किसी बात पर निकाल दिया हो, लेकिन दिलों का वजीर आजम आज भी नवाज शरीफ है। दुश्मन को जवाब थोड़ा उसका कर दिए नवाज शरीफ वो आदमी है जिसने पाकिस्तान में आज पाकिस्तान में 30,000 मेगावाट बिजली लगी है, 30,000 मेगावाट। उसमें 8 साल नवाज शरीफ जो वजीर आजम रहा है उसमें 20,000 उसने लगाई है। और बाकी जितने भी वज़राए आज़म और सदूर आए हैं और फौजी आमिर आए हैं, जनरल आए हैं, उन सब ने मिलाकर 10,000 मेगावाट लगाई है। तो अकेले नवाज शरीफ ने 8 सालों में 20,000 और बाकी तमाम लीडरान ने 10,000। ये जो 3 बत्तियां जल रही है ना, 3 बत्तियां, इसमें से 2 बत्तियों की बिजली नवाज शरीफ ने बनाई है, ये याद रखना। जो आज चूल्हे में आपके गैस आ रही है वो इसलिए आ रही है, इसलिए भी आ रही है कि नवाज शरीफ ने LNG के टर्मिनल लगाए, जिसके अंदर शाहिद अब्बासी ने भी एक कलीदी किरदार अदा किया और आपके इस भाई ने भी एक छोटा किरदार अदा किया। आज 3,000 किलोमीटर पाकिस्तान में मोटरवे बना हुआ है। नवाज शरीफ ने 3,000 किलोमीटर मोटरवे बनाए। बहुत सारे सदूर आए, बहुत सारे वज़राए आज़म आए, फौजी आमिर आए, जनरल आए, किसी ने 1 इंच किसी ने मोटरवे नहीं बनाया। मोटरवे अगर किसी ने बनाया तो सिर्फ नवाज शरीफ ने बनाया। ये देखें आप कि कराची का एयरपोर्ट, लाहौर का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, जो तीनों जदीद एयरपोर्ट हैं, वो भी नवाज शरीफ ने बनाए हैं। पाकिस्तान के अंदर नीलम झेलम का एक पानी का मंसूबा था, बिजली के पानी का मंसूबा था, मुशर्रफ ने शुरू करा था, जनरल मुशर्रफ ने शुरू करा था, लेकिन पैसे नहीं दे रहे। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उसने पैसे दिए, वो मुकम्मल कराया। दियामीर भाषा करके एक पानी का बिजली का मंसूबा था, वो भी मुशर्रफ साहब के जमाने में शुरू हुआ, कभी उसने पैसे नहीं दिए, किसी और ने पैसे नहीं दिए। नवाज शरीफ आया, उसने खत्म करवाया, मुकम्मल कराया, उससे आज बिजली बना रहा है। आप तमाम हजरात को ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि बाबा मुस्लिम लीग, बाबा शीदा हमारे दरमियान मौजूद है। बाबा शीदा का बड़ा फन है, मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले हाजी सलीम जनौली और मैं जब सारे जंग खत्म करके घर जा रहे थे, राजा इमरान भी हमारे साथ था। हम 3 लोग जो रुक गए और बाबा से जाकर सलाम किया, बाबा से, और बाबा से दुआएं ली। और बाबा ने एक बात बताई हमको, जब हाजी साहब ने कहा, हाजी सलीम जनौली ने कहा कि बाबा आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठेंगे, तो बाबा ने बताया कि मैं 11 बजे जाके रात तक मस्जिद में बैठा होता हूँ। तो क्या बात कर रहे तो मैं बात कर रहा था
आंसू का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो काम था वो भी नवाज शरीफ ने किया। नीलम झेलम भी नवाज शरीफ ने किया। पाकिस्तान के अंदर कोयले की कभी भी प्लांट नहीं लगा हुआ था, कोयले से बिजली नहीं बनती थी, वो भी नवाज शरीफ ने बनाई। LNG से बिजली कभी नहीं बनी पाकिस्तान में, वो भी नवाज शरीफ ने बनाई। गैस के पाकिस्तान में टर्मिनल नवाज शरीफ ने लगाए, मोटरवे पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने लगाया, मोबाइल फोन पाकिस्तान में नवाज शरीफ लेकर आया, फाइबर ऑप्टिक केबल पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने लगाया, नए जदीद एयरपोर्ट पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने लगाया। तो सारे काम नवाज शरीफ ने करे, बाकी लोग क्या करते हैं? हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन। तो जब हम आपसे कहते हैं कि शेर को वोट दो, नवाज शरीफ को वोट दो, तो असल में हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को वोट दो, पाकिस्तान के अंदर नई चीजें लाने का वोट दो, मोटरवे को वोट दो, बिजली को वोट दो, गैस को वोट दो, और हाँ, पानी को वोट दो। मैंने आपसे नवाज शरीफ की बात करी है, अब अजान हो रही है, मैं 5 मिनट रुकूंगा इसके लिए। कैमरे के सामने से बैठ जाओ, केने बेटा केने, इधर हो जाओ थोड़ा, केने बच्चे केने। जी सलमान में बुला रहे सर, सलमान मैं आपसे बात कर रहा था नवाज शरीफ की। मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ को वोट देना, शेर को वोट देना, पत्थर मारे तो पीछे सलमान, पाकिस्तान की बका को वोट देना है, पाकिस्तान की सलामती को वोट देना है, पाकिस्तान में तरक्की को वोट देना है, बिजली को वोट देना है, गैस को वोट देना है, और हाँ बिल्कुल हाँ इंशाअल्लाह पानी को वोट देना है। लेकिन मैं आपको आज इमरान खान की भी थोड़ी सी बात बताता हूँ। एक वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि माइडस टच होती है, कि मट्टी को भी हाथ लगा ले तो सोना बन जाए। इमरान खान में उल्टी टच है, वो सोने को भी हाथ लगाए अगर पाकिस्तान के तो मट्टी बन जाए। वो आया, उसने PIA को बिठा दिया, कहा कि पाकिस्तानी पायलट्स को, इसके वजीर ने ये कहा है
इसके वजीर हवाबाजी ने कहा कि पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज उड़ाने नहीं आता। पूरे यूरोप के अंदर पाकिस्तान की एयरलाइन को PIA को बैन कर दिया। और ये बात भी झूठ है, हमारे पायलट अल्लाह की मेहरबानी से जहाज उड़ा सकते हैं। उसके बाद रेलवे के अंदर इसने 100 एक्सीडेंट्स कर दिए और इल्जाम तलाशी किसी और पे करता है। जब आखिरी एक्सीडेंट हुआ, रायगढ़ से लोग आ रहे थे इज्तिमा से, रास्ते में आग लग गई ट्रेन को, तो इमरान खान के वजीर ने कहा कि नहीं, कसूर जो था वो बेचारे जो शहीद हो गए उनका था, क्योंकि उनके पास चूल्हे थे, चूल्हे से आग नहीं लगी थी। बाद में जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ट्रेन की वायरिंग से आग लग गई थी। अमले की गलती थी, महकमे की गलती थी, लेकिन इल्जाम हमने लगा दिया पाकिस्तानियों के ऊपर। कोई चीज होती है, इमरान इल्जाम लगाता है पाकिस्तानियों के ऊपर। जब वो आया तो 53 रुपए की चीनी थी। अब ये सुन लीजिए जरा गौर से। जब 5 जून 2013 को नवाज शरीफ ने हलफ लिया तो पाकिस्तान में चीनी 55 रुपए किलो थी। 55 रुपए किलो 5 जून को 2013 में। जब 5 साल बाद शाहिद अब्बासी ने वजारत उज़्मा छोड़ी 31 मई 2018 को, और मैंने वजारत खजाना छोड़ी, तो चीनी 53 रुपए की थी, 2 रुपए कम हो गई थी 5 सालों में। ये नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस है। इमरान खान आया और 3 महीने में चीनी 70 की हो गई। उसके बाद इमरान खान ने नोटिस लिया, मैंने आपको कहा ना कि वो सोने पे हाथ लगाता है मट्टी हो जाती है। उसने नोटिस लिया, चीनी 90 की हो गई। उसने फिर नोटिस लिया, चीनी 110 की हो गई। और मैं आपको बुरी खबर दूं, अच्छी खबर यह है कि रमजान मुबारक आ रहा है। बुरी खबर यह कि इमरान खान ने कहा मैं खुद टीमों पे नजर रखूंगा, अल्लाह ही रहम करे हमारा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि इमरान खान जब से आया है, एक महंगाई का तूफान आ गया है। चीनी 55 रुपए से 110 हो गई। घी 142 रुपए किलो था जब हम छोड़ के गए, 142 रुपए किलो। आज 300 रुपए किलो ये डालडा का, ये जाके देख लीजिए, 1 किलो डालडा का घी 300 रुपए किलो मिल रहा है। और उस पर टैक्स भी बढ़ा हुआ है। नवाज शरीफ के जमाने में भी आप टैक्स देते थे। 1 किलो घी पे आप 22 रुपए टैक्स देते थे। हर किलो घी पे आप 22 रुपए टैक्स देते थे। आज इमरान खान के जमाने में 1 किलो घी पे 51 रुपए टैक्स देते हो। जाके देख लो इस दुकान पे 51 रुपए टैक्स है। मुर्गी 158 रुपए किलो मिलती थी नवाज शरीफ के जमाने में, आज 450 रुपए किलो है। हर चीज के अंदर बिजली 11 रुपए की नवाज शरीफ देता था, ये 24 रुपए की देता है। गैस नवाज शरीफ 600 की देता था, ये 1400 रुपए की देता है। हर चीज इमरान खान ने महंगी कर दी। और इमरान खान ये कहता था, आपको याद है ना कि इमरान खान क्या कहता था? होता है महंगाई हो तो समझ लो वजीर आजम चोर है। अब हर हफ्ते महंगाई होती है। इमरान खान ने यह भी कहा था कि पेट्रोल महंगा हो जाए, समझ लो वजीर आजम चोर है। हर 2 हफ्ते बाद पेट्रोल की कीमत महंगी होती है, हर हफ्ते चीजें महंगी होती है। कभी आटा महंगा होता है, कभी दाल महंगी होती है, कभी चीनी महंगी होती है। अब कौन चोर है? मुझे बताओ कौन चोर है? आटा चीनी चोर न्यासी, आटा चीनी चोर न्यासी। तो फिर देखिए उसूल एक बात सुन लें कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जो आदमी वोट की चोरी से आया है ना, वो आटा भी चोरी करेगा, वो चीनी भी चोरी करेगा, वो बिजली भी चोरी करेगा, वो मुर्गी भी चोरी करेगा, वो गैस भी चोरी करेगा, वो दवाइयां भी चोरी करेगा, वो आपका हक चोरी करेगा और आपका पानी भी चोरी करेगा। और फिर इमरान खान की इस बात के बाद अब मैं आपको जल्दी से फैसल भाटा साहब की बात बताता हूँ। याद है ना फैसल भाटा साहब इधर इमरान खान के नुमाइंदे थे। जब नवाज शरीफ ने अपने भाई को, पाकिस्तान के कामयाब तरीन चीफ मिनिस्टर को, जिसने पंजाब बदल दिया, पंजाब को तरक्की याफ्ता कर दिया, जब उसको भेजा था कराची में कि जाओ बल्दिया को इलेक्शन हो, बल्दिया से जीतो और बल्दिया को बदलो। जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को भेजा था तो इमरान खान ने फैसल वाडे को भेजा था। फैसल वाडे को, ये मजाक थी आपके साथ, ये खिलवाड़ था आपके साथ। और फैसल वाडे ने आपके साथ क्या करा? आपसे झूठ बोला, आपसे बोला कि मैं अमरीकी शहरी नहीं हूँ। अदालत से भी झूठ बोला मैं अमरीकी शहरी नहीं हूँ। इलेक्शन कमीशन से भी झूठ बोला कि मैं अमरीकी शहरी नहीं हूँ। और सिर्फ बोला नहीं, हलफ उठाया, कसम खाई। और फिर क्या हुआ? झूठ निकली। और 3 साल तक अदालतों के ऊपर तारीख पे तारीख लेने के बाद जब उसे निकाला जा रहा था, उस दिन उसने कहा मैं इस्तीफा देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसने आप लोगों से झूठ बोला है इमरान खान उसको सजा देगा।
लेकिन इमरान खान ने उसको सजा नहीं दी, उसको इनाम दिया, उसको नेशनल असेंबली से उठाकर ऐवान बाला सेनेट पे रख दिया। पता है क्यों इनाम दिया? पता है क्यों इनाम दिया? क्योंकि वो इमरान खान का एटीएम है। आप जानते हैं एटीएम क्या होता है? आपके पास नहीं है एटीएम, मेरे पास भी नहीं है, हमारे पास एटीएम नहीं है। हम मेहनत करके पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट भरते हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द एटीएम खड़े होते हैं। बिजली का बिल कोई भर दे, मकान बनाना हो तो कोई पैसे दे दे, गाड़ी चाहिए तो कोई पैसे दे दे। और ये लोग जो है आजकल हुकूमत में घूम रहे हैं, और ये जब आपको महंगाई आ रही है तो ये इनकी जेबों में पैसे जा रहे हैं। पानी को वोट दो, पानी को वोट दो। तो ये जो महंगाई हो रही है ये इमरान के एटीएम की जेब में जा रहा है, इसलिए आपके ऊपर महंगाई आ रही है। तो ये फैसल वाडा साहब इधर आए थे तो इन्होंने कचरे पे बैठा, कचरे पे बैठ के तस्वीर खिंचवाई। अच्छा बाय द वे मैं ऐसे बता दूं, मेरी आदत नहीं है कचरे पे बैठने की, तो मैं ऐसी तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा। ये फैसल वाडे की आदत है, पता नहीं क्यों। तो उसने कचरे में बैठ के तस्वीर खिंचवाई कि मैं इधर से कचरा साफ कर दूंगा। उसने आपको वादा किया कि मैं पानी दूंगा इस हल्के में, उसने वादा किया कि इस हल्के में जनरल हॉस्पिटल नहीं है, मैं अस्पताल बना दूंगा। उसने वादा किया कि यहाँ पर स्कूलें बेहतर कर दूंगा, उसने वादा किया कि यहाँ सड़कें बेहतर कर दूंगा, और नया पाकिस्तान बनेगा, रोजगार बढ़ेगा, चीजें सस्ती हो जाएंगी। रोजगार नहीं बढ़ा। इमरान खान ने 30 लाख नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। 30 लाख लोगों को इमरान खान की वजह से बेरोजगारी करी है, क्योंकि उसको मईशत नहीं चलाने आती, वो कोई तामीरी काम नहीं करता है। जब नवाज शरीफ मोटरवे बनाता था तो मोटरवे खुद नहीं बनता है, लोग बनाते हैं, पत्थर लगाते हैं, ट्रक वालों का इस्तेमाल होता है, बजरी वाले इस्तेमाल होते हैं, जो लगाते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, ये सब लोग इस्तेमाल होते हैं। जब नवाज शरीफ रोड बनाता था तो नौकरियां आती थी, जब नवाज शरीफ बिल्डिंग बनाता था तो नौकरियां आती थी, जब नवाज शरीफ बिजली घर लगाता था तो नौकरियां आती थी। इमरान खान सिर्फ बयान देता है, बयान से नौकरी नहीं आती। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को बयान से नौकरी नहीं आती, बयान से नौकरी नहीं आती। तो ये इमरान खान का नुमाइंदा जो आपके पास आया था फैसल वाडा, इसने आपसे बड़े वादे किए थे। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए कि क्या फैसल वाडे ने वादा किया था पानी देगा तो पानी दिया? नहीं। उसने कहा था कि सड़कें बनाएगा तो सड़कें बनी, ये सड़क बनी। उसने कहा था कि कचरा उठाएगा तो कचरा उठाया, वो कचरा तो अभी तक पड़ा है जिसमें उसकी तस्वीर थी, वो कचरा तो पड़ा है। फैसल वाडा गायब है। 3 साल से आपको फैसल वाडा नजर आया? तो फिर मेरे भाइयों एक सवाल मेरा भी है आपसे, एक गुजारिश है मेरी कि अब अगर आपसे पीटीआई वाले ने किसी और उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है, इंडिविजुअल कॉलोनी में रहते हैं, एक उम्मीदवार उनको खड़ा कर दिया है, हल्के के बाहर है, उनको खड़ा कर दिया है, वो आपके पास जब वोट लेने आए तो आप उनसे 2 सवाल पूछेगा, बोलेगा मिफ्ता ने 2 सवाल कहे थे, मिफ्ता साहब ने 2 सवाल के जवाब दे दो, हम इसके बाद वोट का सोचेंगे। पहला सवाल तो ये है कि वो इमरान खान साहब कहते थे कि जब महंगाई हो जाए तो समझ लो वजीर आजम चोर है, तो क्या अभी उस बात पे कायम है? ये बात कभी घूम गया है? और अगर इस बात पे कायम है तो हमको हिसाब दो कि चीनी क्यों महंगी हो गई, हमको हिसाब दो कि बिजली क्यों महंगी हो गई, हमको हिसाब दो कि आटा क्यों महंगा हो गया, हमको हिसाब दो कि घी क्यों महंगा हो गया, हमको हिसाब दो कि रोजगार क्यों नहीं मिलता है, हमको हिसाब दो कि गुर्बत क्यों फैल गई। पानी को वोट दो, पानी को वोट दो। एक मिनट, जब ये हिसाब इमरान खान से आप मांग लेना तो फिर आप गुजारिश करिएगा पीटीआई के आपके जो साथी दोस्त को वोट मांगने आए कि एक मर्तबा ना फैसल वाडा साहब का तो चेहरा करवाओ। वो क्यों शर्मा रहे हैं? वो भी तो एक मर्तबा आए, गुलशन गाजी में तशरीफ तो लाए एक मर्तबा। पानी को वोट दो। एक मर्तबा उनको भी गुलशन गाजी उनको बुलाए ना, उनको जरा सा दिखाएं तो सही कि कितना इन्होंने साफ कर दिया एक बार। नहीं हमारे पास। ठीक है, तो सवाल ये है कि फिर उनसे पूछिए पीटीआई के दोस्तों से
कि फैसल वाडे से पूछ के बताओ कि पानी क्यों नहीं दिया, फैसल वाडे से पूछ के बताओ कि सड़कें क्यों ठीक नहीं करी, फैसल वाडे से पूछ के बताओ कि कचरा क्यों नहीं उठाया, फैसल वाडे से पूछ के बताओ कि निकासी का इंतजाम क्यों नहीं किया, जनरल हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाई, स्कूलें क्यों नहीं बेहतर करी। और जब इमरान खान ये जवाब दे दे कि महंगाई का तूफान क्यों आया है, और फैसल वाडा ये जवाब दे दे कि उसने इस इलाके को क्यों निग्लेक्ट किया है, उसने इस इलाके को क्यों कभी विजिट भी नहीं किया, जब ये दोनों जवाब दे दे तो फिर अपने वोट मांगने आना, वरना गुलशन गाजी दे सकते। पानी को वोट दो, पानी को वोट दो, मिफ्ता तेरी जीत इंशाल्लाह। अब मैं आपसे एक बात करने लगा। मैंने बात कर ली नवाज शरीफ साहब की, मैंने बात इमरान खान साहब की कर ली, मैंने जनाब मोहतरम फैसल वाडा साहब जो यहाँ पे हाजिर नहीं होते उनकी भी बात कर ली। फैसल वाडा से ये भी सवाल पूछ लेना कि तुम्हारे घर में पानी आता है, गुलशन गाजी में पानी क्यों नहीं आता, इसका भी जवाब दे देती है। क्योंकि पानी तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट है ना, पानी तो हर आदमी को पीना होता है। जो जबान बोलते हो पानी पीना होता है, जो मजहब है तुम्हारे को पानी पीना है, जो मसला है तुमको पानी पीना है, सबको पानी पीना होता है। ये बात है ना। आप जब जाके टैक्स देते हैं, जब 300 रुपए का घी खरीदते हो 50 रुपए टैक्स देते हो, जब 20 रुपए का साबुन खरीदते हो तो 3 रुपए 40 पैसे टैक्स देते हो, तो क्या ये रियासत की, क्या ये हुकूमत की, क्या ये इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है, क्या ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको पानी दे? अगर उनकी ये जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से? ये हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि अगर आपने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया और मुझे इज्जत बख्शी कि मैं आपकी आवाज बनूं, अगर आपने नवाज शरीफ को इस हल्के से जिताया और उसके इस चुने हुए मुंतखब नुमाइंदे को इस हल्के से जिताया, अगर आपने इस इलाके से शेर को जिताया, तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि दिन रात एक कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला, और पानी ला के दिखाऊंगा। पानी को वोट दो, मिफ्ता को वोट दो, पानी को वोट दो, शेर को वोट दो, पानी को वोट दो, पानी को वोट दो, पानी को वोट दो, पानी को वोट दो। अब जब अगर आप पानी चाहते हैं, पानी को वोट देना चाहते हैं तो शेर को वोट दे दीजिए, शेर को वोट देना चाहते हैं तो मिफ्ता को वोट दे दीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। हमारे अहमद भाई करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे नहीं भी सलमान खान ने कर दी। ये सीधी सी बात है कि पानी को वोट देना है तो शेर को वोट देना है, और शेर को वोट देना है तो मिफ्ता को वोट देना है। ये सीधा हिसाब है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये वादा नहीं कर रहा कि सारा कचरा यहाँ से उठा दूंगा, उसके लिए पैसे वाले को फिर उठाएंगे। मैं ये भी वादा नहीं कर रहा हूँ कि रोड बहुत अच्छे कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि दिन रात एक करूंगा, एक ही काम करूंगा, पूरे इंशाअल्लाह ताला हल्के के अंदर पानी लेके आऊंगा। मिफ्ता इस्माइल भागने वाला नहीं है अपने वादे से। मिफ्ता इस्माइल अपनी जबान को से पीछे हटने वाला नहीं है। अगर जबान से पीछे हटने वाला होता तो आज नैब की जेल नहीं गया होता। नैब ने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि ये कह दो कि नवाज शरीफ के साथ नहीं हो, ये कह दो कि अगले 5 साल सियासत नहीं करोगे, एक स्टेटमेंट दे दो नवाज शरीफ के खिलाफ, एक बयान दे दो शाहिद अब्बासी के खिलाफ, बिस्मिल्लाह करो चले जाओ। तो मैंने उनसे कहा था मैं पहले भी नवाज शरीफ के साथ था, अब भी नवाज शरीफ के साथ हूँ, आइंदा भी नवाज शरीफ के साथ। बंदिया वालों, गुलशन गाजी वालों, एक बात याद रखना कि आज मैं आपके बीच खड़ा हूं और इंशाअल्लाह आपके बीच खड़ा रहूंगा, जीत हार अल्लाह के हाथ में, लेकिन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और ये नवाज शरीफ की रिवायत है, हम शेरों की रिवायत है, हम कहीं जाते नहीं है भाग के, हम यहीं खड़े होकर मुकाबला करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हालात का यहीं पे मुकाबला करेंगे। मैं आपसे मैंने एक वादा किया है कि मैं दिन रात एक करके इधर पानी लेके आऊंगा। मैं आपसे 2 वादे चाहता हूँ। देखो याद रखो, मैं बेमन सियासतदान हूँ, तो एक वादे के सामने 2 वादे मांगूंगा। पहला वादा तो ये है कि 29 अप्रैल को रमजान के 16वें रोजे
को जुमेरात के दिन आप जाके रोदे के अंदर जाकर आप मुझे वोट दोगे, शेर को वोट दोगे, नवाज शरीफ को जिताओगे। और दूसरा वादा ये कि अकेले नहीं जाओगे, अपने घर वालों को लेके जाओगे, बीवी बच्चों को लेके जाओगे, बेटों को लेके जाओगे। वादा पक्का है। से मुझे 10,000 वोट चाहिए, से मुझे 10,000 वोट चाहिए। तो मेरे साथ 2 नारे लगा दो। वज़ीर आज़म